आज हम लोग देखेंगे बिहार के कृषि क्षेत्र में कृषि रोड मैप की भूमिका का उल्लेख करेंगे। यानी कि हम लोग क्या समझेंगे कि बिहार के कृषि क्षेत्र जो पिछड़ेपन का शिकार है, अतः बिहार भी क्या है तो पिछड़ा राज्य है। और इसमें राज्य सरकार ने एक लाया था कृषि रोड मैप, यानी यह है कि ऐसी जादुई की पूरी सरकार के अनुसार जिसका इस्तेमाल सरकार करेगी तो भारत है, बिहार है चल निकलेगा वाली बात है। तो वही उसी को जो कमियां थी उसको इसमें ढूंढा जाएगा और उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा कि आखिरकार बिहार गरीब क्यों है, आखिरकार बिहार पिछड़ा क्यों है, आखिरकार बिहार में कृषि पिछड़ी क्यों है, कृषि की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं जो पूरा नहीं हो पाती है। तो इन सब पर ध्यान देना था। समान सा अर्थ अगर कहा जाए बिहार कृषि रोड मैप यही है कि सरकार को कम से कम पता तो होना चाहिए कि कृषि के लिए क्या क्या आवश्यक है और क्या क्या भी हो रहा है। तो देखते हैं, राज्य में कृषि के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन जैसे उपजाऊ मिट्टी, जल एवं कृषि जलवायुवीय परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। राज्य में फसल सहित बागवानी, दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, मछली उत्पादन की प्रति इकाई उत्पादकता वैज्ञानिक परीक्षणों से में प्राप्त औसत उत्पादकता की तुलना में कम है। यानी बिहार में कृषि संबंधी जितने भी हैं, कृषि एंड एलाइड सेक्टर, तो एलाइड सेक्टर में क्या जाएगा, ये सब बागवानी, दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, मछली उत्पादन की प्रति इकाई जो उत्पादकता जितना होना चाहिए वह बिहार में और पूरे देश के जो औसत उत्पादन है उससे कम है। इसी पृष्ठभूमि में राज्य में कृषि के त्वरित विकास के लिए वर्ष 2006 से लगातार कृषि के विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए। वर्ष 2008 में पहले कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई थी। इस कृषि रोड मैप की अवधि 2008-9 से 2011-12 तक थी। पहले कृषि रोड मैप में कृषि एवं पशुपालन तथा सहकारिता से संबंधित कार्यक्रम मुख्य रूप से शामिल किए गए थे। पहले में क्या था, कृषि एवं पशुपालन तथा सहकारिता यानी कोऑपरेटिव से संबंधित कार्यक्रम। दूसरे कृषि रोड मैप पहले की तुलना में अधिक व्यापक था। दूसरे कृषि रोड मैप में कृषि, पशु एवं मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, भूमि सुधार, ऊर्जा, पर्यावरण एवं वन, ग्रामीण पथ, भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए थे। दूसरे कृषि रोड मैप का वर्ष क्या है, 2012 से 2022 तक के लिए रखा गया है। तक के लिए कृषि विकास हेतु व्यापक दृष्टिकोण एवं रणनीति निरूपित किए गए तथा वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के लिए कार्यक्रम बनाए गए थे। पहले एवं दूसरे कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में कृषि विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता अर्जित हुई। भारत सरकार द्वारा बिहार को वर्ष 2012 में चावल, वर्ष 2013 में गेहूं, वर्ष 2016 में मक्का के उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2012 में धान की 224 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा आलू के 729 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जा चुका है। और ये सब कहाँ हुआ, तो जहाँ के मुख्यमंत्री हैं यानी नालंदा जिले के नाम है। कृषि रोड मैप के फलस्वरूप चावल, गेहूं तथा मक्का के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। राज्य में खेती अभी भी मुख्यतः क्या है तो वर्षा पर ही आश्रित है। हाल के वर्षों में मानसून की अनियमितता की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है। कृषि रोड मैप को लागू करने के बाद राज्य की कृषि में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की अभूतपूर्व क्षमता का विकास हुआ है। कृषि रोड मैप को लागू करने से पहले औसतन चावल का उत्पादन 40 लाख टन था, जो कृषि रोड मैप लागू होने के बाद 76.67 लाख टन हो गया। 2016-17 तक कृषि रोड मैप में चावल उत्पादन का लक्ष्य 93.63 लाख टन रखा गया था। मानसून सामान्य रहने पर वर्ष 2012-13 एवं 2016-17 में चावल का उत्पादन 83 लाख टन से अधिक हुआ। विपरीत मानसून के बावजूद कृषि रोड मैप की अवधि में सबसे कम चावल उत्पादन वर्ष 2013-14 में था, मात्र 66 लाख टन, जो वर्ष 2005 से 6 की तुलना में 90% अधिक था। इससे स्पष्ट है कि राज्य की कृषि में विपरीत परिस्थिति से जूझने की क्षमता का संचार हुआ है, जो कृषि रोड मैप की उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसी प्रकार गेहूं के लिए कृषि रोड मैप में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में एक सामान्य वर्ष में उत्पादन 94% तथा
उत्पादकता में 90% तक की उपलब्धि दर्ज की गई थी। यानी टारगेट था 100 और अचीवमेंट कितना हुआ 94 एंड 90। वर्ष 2014-15 में विपरीत परिस्थिति के कारण उत्पादन तथा उत्पादकता में कमी हुई। फिर भी वर्ष 2005-06 की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता मतलब क्या, जैसे एक मान लेते हैं एक जमीन का टुकड़ा है, एक इकाई है, इस इकाई में कितना उत्पादन हुआ, यही उसकी उत्पादकता होती है, में 20% अधिक था। मक्का के उत्पादन में कृषि रोड मैप के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में एक सामान्य वर्ष में उत्पादन 46% तथा उत्पादकता में 94% तक की वृद्धि की गई, यानी डबल हो गया। जबकि वर्ष 2005-06 की तुलना में यह दोगुना तक उत्पादन में वृद्धि हुई है। ग्रीष्म के मौसम में मक्का तथा दलहन का क्षेत्र विस्तार लक्ष्य के अनुसार प्राप्त नहीं हो सका। ग्रीष्म में सिंचाई की अवधि फरवरी से मई के मध्य तक होता है। बिजली आधारित नलकूपों से ग्रीष्म मौसम में सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था सुलभ होने पर ग्रीष्म फसलों की खेती के रकबा में वृद्धि का अनुमान किया गया था। कृषि क्षेत्रों में अलग फीडर के माध्यम से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पहल शुरू किए गए हैं। इसी प्रकार निजी नलकूपों के लिए बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना शुरू की गई। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद ग्रीष्म कृषि में लक्ष्य के अनुसार परिवर्तन आने वाले समय में दिखाई देगा। फसल एवं बागवानी में उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ साथ कृषि से संबंधित क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य में प्रतिवर्ष दूध का उत्पादन 87 लाख टन, दूध का कितना 87 लाख टन, अंडा का 111 करोड़ अंडा, मांस का उत्पादन 3.6 लाख टन से तथा मछली का उत्पादन 5.06 लाख टन हो गया। वृक्ष आच्छादन का लक्ष्य 9% से बढ़कर 15% रखा गया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार उसका अनुमान है कि राज्य में वृक्ष आच्छादन 12.88% से अधिक हो गया है। पिछले 5 वर्षों में 18.47 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए गए हैं। खाद्यान्न के भंडारण क्षमता एवं ग्रामीण सड़कों के निर्माण में भी उल्लेखनीय सफलता अर्जित हुई है। 68,591 किलोमीटर ग्रामीण पथ का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। पैक्स के माध्यम से अनाज की अधिप्राप्ति शुरू की गई है। राज्य में 174 राइस मिल, 44 फ्लावर मिल यानी आटा मिल, 43 मेज प्रोसेसिंग यूनिट यानी मक्का का वहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, 53 RABC यानी रूरल एग्री बिजनेस सेंटर, 3 हनी प्रोसेसिंग, 12 बिस्कुट उत्पादन केंद्र, 12 खाद्य तेल, 7 आइसक्रीम की फैक्ट्री, 28 खाद्य प्रसंस्करण की अन्य इकाइयाँ यहाँ स्थापित हुई हैं। 11 विद्यालयों में वर्ष 2015 से ISC यानी AG की शिक्षा आरंभ की गई है। विगत 5 वर्षों में किसानों के पंजीकरण के लिए पहल किया गया है। किसानों को उनके बैंक खाते में सीधे अनुदान की राशि भेजने की शुरुआत हुई है। ये सब क्या देखें हम लोग आज हम लोगों ने देखा बिहार के कृषि क्षेत्र में कृषि रोड मैप की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग समझ गए कि कृषि रोड मैप क्या है और क्यों आवश्यकता है और इसका क्या बिहार में प्रभाव दिख रहा है और भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग जाने। अगले बार इसी तरह कृषि से संबंधित एक और टॉपिक बचा हुआ है वो लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।